बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी 24 पर आपका। आपकी फिल्म आग और सुहाग का आज ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। लोग काफी अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिली है, हमारे दर्शकों को बताइए। सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल बॉय कहते हैं। और भोजपुरी 24 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मेरी फिल्म आग और सुहाग का ट्रेलर आज सुबह 6 बजे आया जिप्सी कंपनी पर, जिसके ओनर डीएम सर हैं। तो ट्रेलर बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों ने मेरी तारीफ़ किया कि बहुत शानदार फिल्म है। एक फैमिली ड्रामा फिल्म बनी है। हिंदुस्तान से लेकर विदेश से भी काफ़ी वीडियोस आए मेरे पास कि रवि जी बहुत अच्छा वीडियोस है, बहुत अच्छा ट्रेलर बनाया आपने। तो बहुत पॉजिटिव था। क्या रिएक्शन आपको मिला है? आपके अगर आपने कमेंट्स भी पढ़े होंगे या फिर आपके दर्शक आपको व्हाट्सएप कर रहे होंगे या फेसबुक पर भी आपको कमेंट मिल रहे होंगे, सबसे अच्छा कमेंट कौन सा लगा आपको? ये सभी लोगों ने बहुत पॉजिटिव बोला। ऐसा अभी तक तो कोई नेगेटिव नहीं बोला है कि ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा लगा। सबने कहा कि म्यूज़िक बहुत अच्छा है इसका, और फैट भले ही इसमें कम है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी एक पारिवारिक फिल्म बनाई है जो बहुत ज़रूरी थी। आजकल जो एक फैमिली ड्रामा फिल्म नहीं बन रही है, तो पब्लिक ने कहा कि बहुत एक फैमिली ड्रामा फिल्म बनाई है, पारिवारिक फिल्म बनाई है। जो गाने हैं वो घर गृहस्थी से जुड़े हुए गाने हैं इसमें। एक जब बहन की शादी होती है तो उसके ऊपर गाना बनाया है। तो मधुकर जी ने इसका म्यूज़िक दिया है, बहुत शानदार तरीके से म्यूज़िक दिया उन्होंने। इज़ ए वेरी टैलेंटेड, और इसका म्यूज़िक भी बहुत लाजवाब है जी। फिर मैं आपके अपोजिट जो एक्ट्रेस है श्रुति राव, उनके साथ कैसी केमिस्ट्री रही है आपकी? बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी हमारी। पब्लिक ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं कि जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है हमारी। तो इट वाज सुपर्ब एक्सपीरियंस विद श्रुति राव, और लोगों को जोड़ी काफ़ी पसंद आ रही है हमारी। जी। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस फिल्म के डायरेक्टर संजय वत्सल जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिनेमा बनाया है। एक जो सिनेमा होता है उसके जो मेन पिलर जो होता है वो डायरेक्टर होता है, क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में थॉट होता है, डायरेक्टर के दिमाग में विज़न होता है कि उसको क्या बनाना है, क्या लेना है। तो संजय वत्सल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर राकेश चंद्रा जी, ही इज़ फ्रॉम लखनऊ। तो उन्होंने भी कोई दिक्कत नहीं होने दी है। एक बहुत ही प्यारा सिनेमा बनाया है, और कभी भी सेट पर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुआ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पैसा हो। अक्सर इस फिल्मों में होता है कि पैसा कम पड़ गया या फिर शूटिंग नहीं हो रही है, शूटिंग रुक गई है। ऐसा हमारी फिल्म आग और सुहाग में नहीं हुआ है। तो इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस विद संजय वत्सल जी एंड प्रोड्यूसर राकेश चंद्रा जी ऑल्सो। जिप्सी म्यूजिक से आपका ट्रेलर आया है। जिप्सी म्यूजिक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए नई कंपनी है, लेकिन बहुत ही कम दिनों में काफ़ी लोग जानने भी लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस म्यूजिक कंपनी के बारे में? मेरी शुभकामनाएं हैं जिप्सी म्यूजिक के बारे में, और चूँकि उन्होंने हमारी फिल्म ली है तो मैं तो उनका शुक्रगुजार या थैंक यू भी बोलूँगा उनको, डीएम सर को, कि थैंक यू। उन्होंने हमारी फिल्म को चूज़ किया और अच्छी सिनेमा बना रहे हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक सिनेमा लॉन्च भी किया है, अनाउंस भी किया है। तो मेरी शुभकामना साथ में है कि, और लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल खोल लिया तो उनका कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। मेरी उनसे जब भी बात होती है, जब भी मैं बैठता हूँ उनके साथ में, डीएम सर के साथ में, तो बहुत लंबी प्लानिंग करने के लिए इंडस्ट्री में उतरे हैं। और इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, और मुझे लगता है कि वो बहुत लंबा चल पाएंगे इंडस्ट्री में। जिप्सी म्यूजिक से और कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे रवि यादव के? हाँ, बिल्कुल आएंगे। हमारी प्लानिंग चल रही है। डीएम सर ने कहा है कि बहुत जल्दी प्लान करेंगे साथ में। अच्छा, और कौन से प्रोजेक्ट्स है रवि, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अभी एक बड़े बजट की और एक बहुत लेविश सिनेमा मुझे लगता है अभी तक नहीं बना है इंडस्ट्री में। जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से लेकर अब तक एक फ़िल्म करने जा रहा हूँ, उसका नाम अभी नहीं बताऊँगा। वो बहुत लेविश है मेरे लिए, और अब तक जितने बजट की फ़िल्म मैंने की है उससे उस फिल्म का बजट 4 गुना ज़्यादा है जो फिल्म मैं करने वाला हूँ। पूरा वीएफएक्स से फिल्म है। उसमें ये समझिए कि आप कम से कम 10 से 15 दिन आप सिर्फ वीएफएक्स का काम उसमें है। तो बहुत ही शानदार फिल्म है, बहुत ही शानदार स्टोरी है उसकी। तो अभी कुछ दिनों में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसके बाद नियाश्री मैम की एक फ़िल्म कर रहा हूँ, महाशिवरात्रि। उस फिल्म के डायरेक्टर रितेश ठाकुर सर हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली शायद हम लोग जून में शूट करेंगे। तो महाशिवरात्रि भी अलग कॉन्सेप्ट है बहुत, वो भी वीएफएक्स वाला कॉन्सेप्ट है।
एकदम वो भी मेरा अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो होने वाला है नेहा जी का। तो इसके लिए मैं नेहा जी को और रितेश सर को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट का हिस्सा मुझे बनाया। जी, आप भी रत्नाकर जी से आपने मुलाकात की थी क्या? हाँ। उनकी कोई फिल्म में या फिर उनके साथ कोई प्रोजेक्ट की कोई बातचीत हुई है? प्लानिंग चल रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। मीटिंग्स चल रही हैं, 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी हाँ या ना कुछ नहीं है, बट मीटिंग्स चल रही हैं। आई विश कि डेफिनेटली हो जाए। वर्ल्ड वाइड के साथ कौन काम नहीं करना चाहता है, तो डेफिनेटली मैं भी काम करना चाहूँगा रत्नाकर सर के साथ में। जी, पवन जी के भी काफी कई फिल्में आ रहे हैं। हर हर गंगे का पोस्टर रिलीज किया गया, आपने देखा? नहीं, हर रंग का पोस्टर भी नहीं देखा है मैंने, लेकिन ये सुनने में आया कि वो बहुत बड़ा सिनेमा है, तो और उसको पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं। उस फिल्म के डायरेक्टर जो है चंदन उपाध्याय जी, तो बड़े लेवल पर रिलीज़ करें तो अच्छी बात है। बड़ा सिनेमा बनना चाहिए, बड़े लेवल पर रिलीज़ होना चाहिए, पैन इंडिया रिलीज़ होना चाहिए, तो सबका इंक्रीज़ होती है। तो मुझे मेरी शुभकामनाएं हर हर गंगे के लिए, चंदन उपाध्याय जी के लिए, पवन जी के लिए। जी, रवि की कोई ऐसी फिल्म है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, और कोई फिल्म है आग और सुहाग के अलावा जो रिलीज होने वाली है? हाँ, हम और देख सकते हैं ट्रेलर या फिल्म? अभी रुद्रदेव का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है लखनऊ में, तो मुझे लगता है कि उसमें मेरा एक कॉप का रोल है। उसके गाने बहुत शानदार हैं। उसमें रितु सिंह जी हीरोइन है, मेरे अपोजिट में हैं। त्रिशागर मधु है उसमें, उसके बाद देव सिंह जी हैं, संजय पांडे जी हैं, काफ़ी बड़े बड़े कलाकार हैं उसमें। हेमराज वर्मा जी डायरेक्टर हैं और DK तिवारी जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो वो सिनेमा भी बहुत अच्छा बना है। फिर सपनों का सफ़र एक फ़िल्म आ रही है, सत्यम सर ने बनाई है। उसके बाद दिलीप गुलाटी सर की एक फ़िल्म है गंगा और गीता, रानी जी के साथ में, रानी चटर्जी के साथ में। दोनों फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। आई विश कि रुद्रदेव पहले आएगी। जी, रवि जी, आखिरी सवाल है। जैसे कि प्रियंका सिंह के लिए आपने वीडियो में शेयर किया था, कुछ रिएक्शन देंगे इस बारे में? जो हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। प्रियंका सिंह जी हमारी इंडस्ट्री की, भोजपुरी इंडस्ट्री की, मुझे लगता है कि मैं उनका फ़ैन हूँ, उनकी आवाज़ का फ़ैन हूँ, उनकी गायकी का फ़ैन रहा हूँ। मेरी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं, एल्बम में मेरे गाने गाए हैं, और शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। वो कभी विवादों में रहती नहीं है, सिर्फ उनको अपने काम से मतलब रहता है। मैं जब भी मिला हूँ, वेरी स्वीट गेस्चर एक्चुअली। तो उनके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा। तो जिस एंकर ने, मैं तो कहूँगा कि आप बिना एजुकेशन के एंकर कैसे बन गए? आपने सिर्फ प्रियंका सिंह का डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, आपने पूरे भोजपुरी समाज को डिसरेस्पेक्ट किया है, क्योंकि प्रियंका सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, अच्छे गाने गाए हैं, वेरी हम्बल सिंगर हैं वो। तो बहुत गलत हुआ उनके साथ में, और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन कार्रवाई करे उनके ऊपर, और जिसने ये किया है वो सबके सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो गलत होता है। कलाकार की बेइज्जती हुई है। कलाकार, ऐसा नहीं कि उन्होंने गाने नहीं गाए हैं, जैसा उन्होंने कहा कि मंच उनको प्रदान बहुत होते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद वो वहीं की रहने वाली हैं शायद। जी जी जी। तो उनको उनके घर पर अगर ऐसा फील कोई कराता है, तो मुझे लगता है कि इस बात का उनको ज़्यादा दुख हुआ होगा कि मेरे घर पर ही लोग मुझे बुलाए हैं और इस तरह का व्यवहार मेरे साथ हुआ है, तो उनको बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट हुई है। तो पूरे भोजपुरी समाज के लिए ये बहुत गलत बात है, और डिसरेस्पेक्ट पूरे भोजपुरी समाज के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने वो किया है, हम उनको जानते नहीं हैं, लेकिन उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उनको आज नहीं कल तो एहसास होगा कि एक कलाकार जब मंच पर होता है तो सिर्फ कलाकार होता है। वो प्रियंका सिंह जी उस समय नहीं थी, वो एक कलाकार थी, तो उन्होंने कलाकार की डिसरेस्पेक्ट की है। और कलाकार सच्चाई और ईमानदारी से बनता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सच्चाई की, ईमानदारी की डिसरेस्पेक्ट की है। मैं प्रियंका सिंह जी का सपोर्ट करता हूँ। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे फैंस को आपकी आने वाली फिल्म और आग और सुहाग के लिए? भोजपुरी 24 देखने वाले सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मेरी फिल्म आग और सुहाग का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है ZIFC म्यूजिक पर। तो आप लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फिल्म के ट्रेलर को खूब सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अभी तक आपने बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया है, तो बस यही कहूँगा कि मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि एक नेता और एक अभिनेता खुद कभी नहीं बन सकता है। एक नेता अभिनेता आप लोग बनाते हैं, आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत बनाते हैं। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, एक नेता या अभिनेता कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का आशीर्वाद नहीं होता है, पब्लिक का प्यार आशीर्वाद नहीं होता है। तो इसलिए सच कहा है कि आप लोग ही एक नेता और अभिनेता के भगवान होते हैं। तो बस यही कहूँगा, जो प्यार आशीर्वाद आपने रवि यादव को अब तक देते आ रहे हैं, आप लोग देते आइए, और मैं मेहनत करता जाऊँगा बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।